Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. नीडलेस नीडलेस का क्या मतलब है? ज़रूरत नहीं है. सेंटेंस है कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह पागल है. कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह पागल है, यानी नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड. नीडलेस का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है. बताने की ज़रूरत नहीं है, वह पहले ही जानता है. बताने की ज़रूरत नहीं है, वह पहले ही जानता है, यानी नीडलेस टू टेल ही ऑलरेडी नोट्स. नीडलेस टू टेल यानी बताने की ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट, चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा. चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा, यानी नीडलेस टू वरी आई विल कम. आई विल कम यानी मैं आ जाऊँगा. नीडलेस टू वरी यानी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है. वरी का मतलब होता है चिंता. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, यानी नीडलेस टू फियर आई एम हियर. आई एम हियर यानी मैं यहाँ हूँ. नीडलेस टू फियर यानी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसे ले लो. पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसे ले लो, यानी नीडलेस टू आस्क टेक इट. टेक इट यानी इसे लेना. नीडलेस टू आस्क यानी पूछने की ज़रूरत. फुलिश ऑफ मी यानी मेरी बेवकूफ़ी. फुलिश ऑफ मी मेरी बेवकूफ़ी. उससे प्यार करना मेरी बेवकूफ़ी थी, यानी इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू लव हर. इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू लव हर. फुलिश ऑफ मी यानी मेरी बेवकूफ़ी. तुमसे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी थी. तुमसे शादी करना मेरी बेवकूफ़ी थी, यानी इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू मैरी यू. इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू मैरी यू. मैरी का मतलब होता है शादी करना. फुलिश ऑफ मी यानी मेरी बेवकूफ़ी. उसे यहाँ बुलाना तुम्हारी अक्लमंदी है. उसे यहाँ बुलाना तुम्हारी अक्लमंदी है, यानी इट इज़ वाइज ऑफ यू टू कॉल हिम हियर. इट इज़ वाइज ऑफ यू टू कॉल हिम हियर. वाइज का मतलब होता है अक्लमंदी. उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी थी. सिमिलर टू का मतलब होता है कि जैसी या फिर के तरह. यहाँ का खाना वैसा ही है जैसा हम घर पर खाते हैं. द फूड हियर इज सिमिलर टू वॉट वी ईट एट होम. द फूड हियर इज सिमिलर टू वॉट वी ईट एट होम. दिल्ली का मौसम मुंबई के मौसम जैसा है. दिल्ली का मौसम मुंबई के मौसम जैसा है, यानी द वेदर इन दिल्ली इज सिमिलर टू दैट इन मुंबई. द वेदर इन दिल्ली इज सिमिलर टू दैट इन मुंबई. सिमिलर टू का मतलब होता है के जैसा. उसकी कार मेरी कार जैसी है. उसकी कार मेरी कार जैसी है, यानी हिज कार इज सिमिलर टू माइन. हिज कार यानी उसकी कार. सिमिलर टू माइन यानी मेरी कार. टेकन अबैक यानी आश्चर्यचकित होना. टेकन अबैक आश्चर्यचकित होना. आपकी दयालुता से मैं आश्चर्यचकित हो गया, यानी आई वॉज टेकन अबैक बाय योर काइंडनेस. काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता. टेकन अबैक यानी आश्चर्यचकित होना. उसके समर्थन से वह आश्चर्यचकित हो गया. उसके समर्थन से वह आश्चर्यचकित हो गया, यानी ही वॉज टेकन अबैक बाय हर सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन. टेकन अबैक यानी आश्चर्यचकित होना. उसकी उदारता से हम आश्चर्यचकित हो गए. उसकी उदारता से हम आश्चर्यचकित हो गए, यानी वी वर टेकन अबैक बाय देयर जनरॉसिटी. वी वर टेकन अबैक बाय देयर जनरॉसिटी. जनरॉसिटी का मतलब होता है उदारता. नेक्स्ट, उसकी समझ से वह आश्चर्यचकित हो गया. उसकी समझ से वह आश्चर्यचकित हो गया, यानी शी वॉज टेकन अबैक बाय हिज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ. टेकन अबैक आश्चर्यचकित होना. दैट्स फाइन बट यानी वो तो ठीक है.
दैट्स फाइन बट यानी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है लेकिन मैं भूखा नहीं हूँ। दैट्स फाइन बट आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री यानी मैं भूखा नहीं हूँ। दैट्स फाइन यानी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है लेकिन मैं व्यस्त हूँ, वो तो ठीक है लेकिन मैं व्यस्त हूँ। यानी दैट्स फाइन बट आई एम बिजी, दैट्स फाइन आई एम बिजी, आई एम बिजी यानी मैं व्यस्त हूँ, बट यानी लेकिन, वो तो ठीक है लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, वो तो ठीक है लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। यानी दैट्स फाइन बट आई डोंट हैव एनी मनी, दैट्स फाइन बट आई डोंट हैव एनी मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो तो ठीक है लेकिन हाउ मच, हाउ मच का मतलब है कितना, हाउ मच कितना, कितना रोती हो तुम, कितना रोती हो तुम। यानी हाउ मच यू क्राई, हाउ मच यू क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना। कितना रोती हो तुम, कितना हंसते हो तुम, कितना हंसते हो तुम। यानी हाउ मच यू लाफ, हाउ मच यू लाफ यानी कितना हंसते हो तुम। लाफ का मतलब है हंसना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कितना खाते हो तुम, कितना खाते हो तुम। यानी हाउ मच यू ईट, हाउ मच यू ईट, हाउ मच यानी कितना, यू ईट यानी तुम खाते हो। नेक्स्ट, कितना खेलते हो तुम, कितना खेलते हो तुम। यानी हाउ मच एज ऑफ नाउ यानी आइंदा से या फिर आज के बाद। आइंदा से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आइंदा से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यानी एज ऑफ नाउ आई वोंट टॉक टू यू, आई वोंट टॉक टू यू यानी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यानी एज ऑफ नाउ आई वोंट टॉक टू यू। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है आइंदा से या फिर आज के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एंड वॉट्स मोर, एंड वॉट्स मोर का मतलब होता है और तो और। फिल्म उबाऊ थी और तो और यह बहुत लंबी थी। द मूवी वॉज बोरिंग एंड वॉट्स मोर इट वॉज टू लॉन्ग, इट वॉज टू लॉन्ग यानी यह बहुत लंबी थी, बोरिंग यानी उबाऊ, एंड वॉट्स मोर यानी और तो और। मैं बस से चुक गया और तो और मुझे काम के लिए देर हो गई, मैं बस से चुक गया और तो और मुझे काम के लिए देर हो गई। यानी I missed the bus and what's more I will be late for the work. I will be late for work यानी मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। नेक्स्ट, मैं यह नया डाइट स्वस्थ है, मैं यह नया डाइट स्वस्थ है और तो और मैंने पहले ही वज़न कम कर लिया है। टेक डाउन, टेक डाउन का मतलब होता है लिखना यानी टू राइट डाउन। महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लो यानी टेक डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, पॉइंट्स यानी बिंदुओं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नोट्स लिखो, नोट्स लिखो यानी टेक डाउन नोट्स, टेक डाउन नोट्स। टेक डाउन का मतलब क्या होता है, लिखना, कुछ लिखना। नंबर लिख लो, नंबर लिख लो यानी टेक डाउन द नंबर, टेक डाउन द नंबर यानी यहाँ नंबर लिखने की बात हो रही है, टेक डाउन द नंबर। पता लिख लो, पता लिख लो यानी टेक डाउन द एड्रेस, टेक डाउन द एड्रेस, एड्रेस यानी पता, पता लिख लो, टेक डाउन द एड्रेस। और
गिव फॉल्स कंफर्ट यानी झूठी तसल्ली देना। तुम झूठी तसल्ली क्यों देते हो? तुम झूठी तसल्ली क्यों देते हो यानी वाई डू यू गिव फॉल्स कंफर्ट? वाई डू यू गिव फॉल्स कंफर्ट? फॉल्स कंफर्ट का मतलब होता है झूठी तसल्ली देना। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ यानी आई डोंट गिव यू फॉल्स कंफर्ट। आई डोंट गिव यू फॉल्स कंफर्ट यानी मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ। नेक्स्ट, क्या मैंने उसे झूठी तसल्ली दिया था? क्या मैंने उसे झूठी तसल्ली दिया था यानी डिड आई गिव हर फॉल्स कंफर्ट? डिड आई गिव हर फॉल्स कंफर्ट यानी क्या मैंने उसे झूठी तसल्ली दिया था? मैं कौन होता हूँ उसे झूठी तसल्ली देने वाला? ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बल्कि उल्टा। मुझे एक कठिन परीक्षा की उम्मीद थी लेकिन उसी के उल्टा यह काफ़ी आसान था। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बल्कि उल्टा। आई एक्सपेक्टेड अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, ऑन द कॉन्ट्ररी इट वॉज क्वाइट ईजी। इट वॉज क्वाइट ईजी यानी यह काफ़ी आसान था। मुझे लगा कि यह गुस्से में है, उल्टा तो वह हंस रही थी। मुझे लगा कि यह गुस्से में है, उल्टा तो वह हंस रही थी। इसकी इंग्लिश है आई थॉट शी वॉज एंग्री, ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज लाफिंग। शी वॉज लाफिंग यानी वह हंस रही थी, ऑन द कॉन्ट्ररी यानी बल्कि उल्टा। उसने कहा था कि वह थकी हुई है लेकिन इसके विपरीत वह ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। तो इसकी इंग्लिश होती है She said she was tired. On the contrary, she looked full of energy. Full of energy यानी ऊर्जा से भरी हुई। On the contrary बल्कि उल्टा। स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग से दिखना। वह अपनी आवाज़ के कारण अलग सा प्रतीत होता है। वह अपनी आवाज़ के कारण अलग सा प्रतीत होता है यानी ही स्टैंड्स आउट ड्यू टू हिज वॉइस। स्टैंड्स आउट का मतलब होता है अलग से दिखना। यह ड्रेस भीड़ में अलग से दिखती है। यह ड्रेस भीड़ में अलग से दिखती है यानी दिस ड्रेस स्टैंड्स आउट इन अ क्राउड। दिस ड्रेस स्टैंड्स आउट इन अ क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़। उसका काम बाकियों से अलग दिखता है। उसका काम बाकियों से अलग दिखता है यानी हिज वर्क स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट। हिज वर्क स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट यानी उसका काम बाकियों से अलग दिखता है। वह अपने ब्राइट पर्सनालिटी से अलग दिखती है। वह अपने ब्राइट पर्सनालिटी से अलग दिखते हैं यानी शी स्टैंड्स आउट विथ हर ब्राइट पर्सनालिटी। शी स्टैंड्स आउट विथ हर ब्राइट पर्सनालिटी। स्टैंड आउट अलग से दिख। लाल कार हरी घास के बीच अलग दिखती है। लाल कार हरी घास के बीच अलग दिखती है यानी द रेड कार स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द ग्रीन ग्रास। द रेड कार स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द ग्रीन ग्रास। नेक्स्ट, उसके कल्पना अलग दिखते हैं। उसके कल्पना अलग दिखते हैं यानी हिज आइडियाज स्टैंड आउट एज यूनिक। यूनिक यानी अलग। आइडिया का मतलब होता है कल्पना। स्टैंड आउट यानी अलग। इट टेक्स टाइम, तो इसका मतलब होता है समय लगता है। इट टेक्स टाइम समय लगता है। किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट। समवन्स ट्रस्ट यानी किसी का विश्वास। विन यानी जीतना। इट टेक्स टाइम समय लगता है। नाम कमाने में समय लगता है। नाम कमाने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू अर्न अ नेम। इट टेक्स टाइम टू अर्न अ नेम। अर्न का मतलब होता है कमाना। नाम कमाना, अर्न अ नेम। घर बनाने में समय लगता है। घर बनाने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू मेक अ हाउस। इट टेक्स टाइम टू मेक अ हाउस। हाउस यानी घर। व्यापार को जमाने में समय लगता है। व्यापार को जमाने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। एस्टैब्लिश का मतलब होता है जमाना। इट टेक्स टाइम यानी समय लगता है। किसी को भूलने में समय लगता है। किसी को भूलने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना।
आई प्रॉमिस नॉट टू, इसका मतलब होता है नहीं करने का वादा। आई प्रॉमिस नॉट टू, मैं इससे दोबारा नहीं करने का वादा करता हूँ, यानी आई प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन। आई प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन, अगेन यानी दोबारा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने का वादा करता हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने का वादा करता हूँ, यानी आई प्रॉमिस नॉट टू डिस्टर्ब यू। आई प्रॉमिस नॉट टू डिस्टर्ब यू। आई प्रॉमिस का मतलब होता है वादा नहीं करना। मैं तुम्हारी फ़ोटो शेयर नहीं करने का वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी फ़ोटो शेयर नहीं करने का वादा करता हूँ, यानी आई प्रॉमिस नॉट टू शेयर योर फोटोज़। आई प्रॉमिस नॉट टू शेयर योर फोटोज़। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं वहाँ दोबारा नहीं करने का वादा करता हूँ, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने का वादा करता हूँ, यानी आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर अगेन। आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर अगेन। आई प्रॉमिस नॉट टू यानी नहीं करने का वादा करता। हैव बिकम का मतलब होता है हो गए हो। हैव बिकम हो गए हो। तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो, तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो, यानी यू हैव बिकम वेरी रूड। रूड का मतलब होता है बदतमीज़। तुम बहुत मोटी हो गई हो, तुम बहुत मोटी हो गई हो, यानी यू हैव बिकम वेरी फैट। यू हैव बिकम वेरी फैट। वेरी फैट यानी बहुत मोटी, और हैव बिकम यानी हो गए हो। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, यानी यू हैव बिकम वेरी शकर। यू हैव बिकम वेरी शकर, यानी तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। तुम बहुत मतलबी हो गए हो, तुम बहुत मतलबी हो गए हो, यानी यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश। यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, स्वार्थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम बहुत आलसी हो गई हो, तुम बहुत आलसी हो गई हो, यानी यू हैव बिकम वेरी लेजी। यू हैव बिकम वेरी लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। हैव बिकम यानी हो गई। बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स का मतलब होता है किसी भी तरह से। वह किसी भी तरह से अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगा। वह किसी भी तरह से अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगा, यानी ही विल ट्राई टू अचीव हिज गोल बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स का मतलब होता है किसी तरह से, एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहिए। हमें किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहिए, यानी वी मस्ट स्टॉप देम बाय एनी मीन्स। वी मस्ट स्टॉप देम बाय एनी मीन्स। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। वह किसी भी तरह से अपनी मन की चीज़ पा लेगा। वह किसी भी तरह से अपनी मन की चीज़ पा लेगी, यानी शी विल फाइंड अ वे टू गेट वॉट शी वॉन्ट्स बाय एनी मीन्स। शी विल फाइंड अ वे टू गेट वॉट शी वॉन्ट्स बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स यानी किसी भी तरह से। मैं उसे किसी भी तरह से उसे चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैं उसे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचने दूंगा, यानी आई वोंट लेट हिम हर्ट बाय एनी मीन्स। आई वोंट लेट हिम हर्ट बाय एनी मीन्स। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचना। सिंस, सिंस का मतलब होता है चूंकि। चूंकि मैं भूखा हूँ चलो खाना खाते हैं। चूंकि मैं भूखा हूँ चलो खाना खाते हैं, लाइक सिंस आई एम हंग्री लेट्स ईट। लेट्स ईट का मतलब होता है चलो खाना खाते हैं। चूंकि मुझे देर हो रही है मैं टैक्सी लूँगा। चूंकि मुझे देर हो रही है मैं टैक्सी लूँगा, यानी सिंस आई एम गेटिंग लेट आई टेक अ टैक्सी। सिंस आई एम गेटिंग लेट आई टेक अ टैक्सी। लेट यानी देर होना। चूंकि मैं थका हूँ मैं जल्दी सो जाऊँगा। चूंकि मैं थका हूँ मैं जल्दी सो जाऊँगा, यानी सिंस आई एम टायर्ड आई विल गो टू बेड अर्ली। सिंस आई एम टायर्ड आई विल गो टू बेड अर्ली। टायर्ड यानी थका हुआ। चूँकि मैं यहाँ नया हूँ मुझे एक नक्शा चाहिए। चूँकि मैं यहाँ नया हूँ मुझे एक नक्शा चाहिए, यानी सिंस आई एम न्यू हियर आई नीड अ मैप। सिंस आई एम न्यू हियर आई नीड अ मैप। मैप का मतलब होता है नक्शा। नेक्स्ट, चूँकि मैं बीमार हूँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। चूँकि मैं बीमार हूँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, यानी सिंस आई एम सिक आई वोंट गो टू स्कूल टुडे। सिंस आई एम सिक आई वोंट गो टू स्कूल टुडे। सिक का मतलब होता है बीमार। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.